दोस्तों स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम हो रही है, देखिए छोटू उठ चुका है और सोनू भी उठ चुका है लगभग। मुझे पता है वो डर की वजह से छुपा हुआ रहता है आँख बंद करके, लेकिन है ना वैसे वो भी जग चुका है। तो दोनों बच्चे मेरे साथ में आज भी उठ गए थे और आज भी मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरा मन है ना 2-3 दिन से ख़राब हो रहा है इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे बना लिया आलू की सब्जी। तो देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है और मेरी किचन का सारा काम है ना लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है। एक्चुअली मैंने सोचा जो कपड़े लेके आए थे ना बच्चे के लिए वो मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं। कल था 14 तारीख संक्रांत का दिन, तो कल है ना वैसे पूजा पाठ करने में निकल गया। तो सोचा आज है ना किसी बच्चे को, मतलब किसी लड़की बच्ची को जो छोटी हो उसको बुला के और खाना खिला के उसके बाद में दूँ। तो इसी वजह से मैं बना रही हूँ खाना। तो ये बच्चों का रसोई है, बड़ों का नहीं है। उसमें बिना नमक मिर्ची की तो सब्जी बनाई है और जो भी मतलब बन रहा है रसोई में वो बच्चों के हिसाब से ही बन रहा है। यानी जो भी चीज़ बच्चों को पसंद होती है ना वो चीज़ बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना श्रद्धा है तो श्रद्धा के हिसाब से उतना ही करूँगी। काश मेरे पास कुछ होता तो शायद मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाती, लेकिन मैं इतना ही कर पाऊंगी। अभी आप लोग देख लेना आगे कि मैं कितना क्या करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया आटा और ये पूड़ी के लिए आटा है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा अजवाइन 1 चम्मच जितना क्रश करके डाला है। और उसके बाद में जो है नॉर्मल पानी से इस तरह आटा लगा कर तैयार कर लूँगी। एक बार तो सोचा दूध से लगा लूँ थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं लगाई। आटे को जो है पानी से लगा लिया। तो देख सकते हैं आटा लगकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों इतनी बड़ी साइज़ का ना मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा मीडियम साइज़ की बनाऊंगी, ना छोटा ना बड़ा, ताकि एक बार में जो है बच्चों को थोड़ा खाने में आसानी रहे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बेल कर जो है पूरी तलना स्टार्ट कर दिया। तेल वगैरह गर्म हो चुका था क्योंकि जब मैं आटा लगा रही थी ना तो उसी टाइम तेल गर्म चढ़ा दिए हैं। क्योंकि मेरी आदत है चूल्हा जब मैं किचन में आती हूँ ना खाली नहीं जाना चाहिए। मैं लगातार कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरी वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं तो खाऊंगी चावल और सिर्फ ये जितना बच्चों को चाहिए ना बस उतना ही पूरी बनाऊंगी। और आपको पता है पूरी फूल जाने के बाद में एक एक पूरी बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, हकीकत में उतना पूरी बनेगा नहीं। बस ये जो आटा दिख रहा है इनमें से आधी आटे का जो पूरी बना लूँगी और बाकी का आटा जो है रख दूँगी। तो देख सकते हैं पूरियाँ बिल्कुल आज मतलब बहुत ही अच्छी बन रही है। सारे पूरियाँ जितनी भी बनाई है मैंने सारे फूली फूली बनी थी। वैसे तो और दिन नहीं बनता है लेकिन आज बिल्कुल बना है। तो देख सकते हैं वो जो आपको आटा दिख रहा है ना बस इतना ही पूरी बनाऊँगी, यानी 5-6 रोटी का। क्योंकि बच्चे जो है 4-5 बच्चे हैं तो उनको अगर और चाहिए होगा तो मैं दोबारा से जो है सेक के दे दूँगी। लेकिन तेल की चीज़ें इतना ज़्यादा बना के रख दूँगी तो फिर मेरे बच्चे खाएंगे दोबारा से, जैसे बच जाने के बाद में तो फिर बच्चे जो है बीमार पड़ जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा पूरी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इतने पूरी बनाना था और मैंने ये लास्ट में जो तला ना वो था पापड़। तो पापड़ मैंने यहाँ पे 2 ही तल लिया ताकि बच्चों को अच्छा लगे। बच्चों को है ना बिना मिर्ची के पापड़ पसंद है, तो मेरे पास है ना बिना मिर्ची के पापड़ रखी हुई थी सोनू के लिए। तो वही वाला पापड़ मैंने यहाँ पे तल लिया है 2 बच्चों के लिए। और भी मेरे पास है ना कुछ सामान रखी हुई है। ये डब्बा है, इसमें है ना मैं कुछ सामान रख रखी हूँ और इस डब्बे में से दीपावली के टाइम ही मतलब निकालती हूँ, लेकिन आज निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें बच्चों के आइटम रखी हुई है। देख सकते हैं हमारे जो घर में बनता है ना तो इसे बोलते हैं नलकी वगैरह बोलते हैं। अब मेरे ससुराल में फूलिया बोलते हैं। तो अभी आप लोगों को क्या बोलते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसे मैं जो है तल लूँगी। और ये जो फूलिया वगैरह होते हैं ना इसे थोड़ा सा अगर डालेंगे ना तो पूरा कढ़ाई मतलब भर जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3-4 मुट्ठी लिया था, देख सकते हैं कितना सारा बन गया है। और ये जो कैसरोल है इसमें पूरी था, इसको खाली कर दिया। और ये भी ऑयल का चीज़ है तो इसी में रखूँगी कैसरोल में, ताकि जो भी ऑयली चीज़ है ना वो एक साथ ही एक ही में रहे। इन फूलियों को फ्राई करते टाइम ना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा डालो ना बहुत ज़्यादा खिल जाता है ना तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन ये है कि बच्चों के लिए होते सोते भी है ना मैं नहीं तल पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को जो सोनू है ना उसे हमेशा चिकनाहट जो है खाने के लिए मनाही होती है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा रसोई का काम जो है कम्प्लीट हो चुका था तो मैं सोचा क्यों ना एक बार झाड़ू लगा लिया जाए क्योंकि बच्चों को फिलहाल बुलाने वाली हूँ इसलिए। लेकिन मैंने है ना सुबह उठ के पहले झाड़ू पोछा कर लिया था। अब जो झाड़ू लगा रही हूँ ये दूसरे टाइम का है, यानी खाने से पहले एक बार घर को क्लीन वगैरह करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना वही वाला झाड़ू जो है लगा रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि बच्चों का घर है आपको पता है कुछ ना कुछ गिरा देता है, इस वजह से जो है झाड़ू लगाना कंपलसरी है खाने से पहले एक बार, ताकि घर क्लीन हो जाए। तो दोस्तों मेरा थाली रेडी हो चुकी है, पूड़ी पापड़ और ये देख सकते हैं नल की फुकनी जो भी बोलते हैं, और आलू का सब्जी और मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी। तो दोस्तों थोड़ी देर में मैंने बच्चों को बुला लिया था, ये आ चुके हैं सारे बच्चे, जिनमें से 3 तो लड़कियां हैं और 1
लड़का आपको दिख रहा है जो भाभी जी के है पड़ोस में, उसको भी बुलाना था क्योंकि सारे बच्चों को बुलाएंगे, अगर उसको नहीं बुलाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। और वो भी है तो बच्चा ही, और बच्चों के लिए जब रसोई बनी है तो बच्चों को खाना ही खिलाना है। और ये लोग को कुछ नहीं, एक एक दो दो पूड़ी बड़ी खाता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाता है। देख सकते हैं ये खाने वाला पार्टी नहीं है। बाकी वो जो तीनों बहनें हैं वो ठीक ठाक है। तो तीनों को मैंने एक ही थाली में दे दिया है, तो आप समझ सकते हैं क्यों दे दिया एक ही थाली में। तो तीनों बहनें अच्छे से खा रहे थे, लेकिन उनका भाई नहीं आया। मैंने उनसे पूछा भी कि आपका भाई कहाँ है, क्योंकि उसका एक भाई भी है। तो वो फ़िलहाल कहीं खेलने के लिए गए हुआ है। तो बोला कि ना आप लोग खाओ, अगर आपका भाई आ जाएगा तो फिर मैं उसे बाद में बुला लूँगी। तो फाइनली जो है मैं भगवान के आशीर्वाद से आज मेरी बच्ची के नाम पर इन तीनों बच्चियों को जो है खाना खिला पाई। और एक वो बच्चा है जो लड़का हमारे पड़ोस में ही रहता है, वो तो एनी टाइम रहता है ये घर में। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, मन बहुत से ज़्यादा उदास था। लेकिन मेरे पास जो था मैंने रसोई में उसी से मैंने मतलब रसोई बना ली है, और बाहर से मैं कुछ भी नहीं लाई। अभी आपने देखा वो सारी चीज़ें फूकनी फकना मेरे डब्बा में था, और आटा तो सभी के घर में होता है, और आलू भी घरों में हो ही जाता है, यानी मिल ही जाते हैं लगभग। तो मेरे पास आलू जो थी वो रखी हुई थी पहले का, आलू और मटर की सब्जी, और साथ में जो है पूरी बनाई थी। तो इसमें कोई मतलब खर्चा वाली बात नहीं। तो वो छोटी वाली जो गुड़िया बेटी थी, मैं जो भी सामान लेके आई थी उसे मैंने दे दिया। तो फाइनली उनका खाना जो है कंप्लीट हो चुका था। और मिठाई में मैंने कुछ भी अलग से नहीं बनाया, जो तिल के लड्डू बने थे उसी में से 3 के लड्डू एक आधी दे दिया था, यानी 2 तिल के लड्डू दी थी। और बाकी मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास घी या फिर सामग्री वगैरह नहीं था। आप समझ सकते हैं कि इस टाइम मेरे कंडीशन कैसी है। तो सस्ते में जितना हो जाता है, जिस हिसाब से हो जाता है, तो मैंने उसी हिसाब से कर दिया। तो दोस्तों जैसे इनका खाना कंप्लीट हुआ तो उसका भाई आ चुका था, यानी एक बच्चा और आ चुका था, इन्हीं का भाई है। तो देख सकते हैं वो कोने में बैठकर खा रहा है। तो इन्हें उसे मैंने है ना फिर पूड़ियाँ तल के फिर दोबारा से दी, क्योंकि पूड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। और छोटे बच्चे हैं तो फिर उसका भाई है, तो अच्छा नहीं लगता कि तीनों बहनों को खिला दिया और उसको नहीं दिया। तो बच्चा है, बच्चों का मन ही तो करना चाहिए। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी। बाथरूम में पानी मैंने भरी नहीं थी। आजकल मैं रात को जो है लेट सोती हूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया 2023, 22 जो भी है, मैंने अब तक सबके लिए टाइम निकाला, पूरे दुनिया के लिए टाइम निकाला, सबको टाइम दे दी। मुझे बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा ये जो 2024 है इसमें मैं अपने आप को टाइम दूंगी। सोच रही हूँ, लेकिन नहीं पता किस्मत में और नसीब में क्या लिख रखा है, क्योंकि मेरा किस्मत जो है हमेशा ही ख़राब है। अगर मैं सोचती हूँ कुछ करूँगी तो उस टाइम कुछ ऐसी मुसीबत आ जाती है जहाँ मैं पूरी तरह से दिल, दिमाग और शरीर से भी टूट जाती हूँ। तो जी बाथरूम में पानी नहीं होने की वजह से मेरे ना उस ड्रम में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, वो निकाल के बाथरूम में ला रही हूँ। और आज 3-4 दिन हो गए मैंने पानी नहीं भरा, क्योंकि रात को लेट सोती हूँ, 5-5 बज जाती है, तब भी काम ख़त्म नहीं होता। और सारे दिन तो वैसे आप लोगों के सामने करती रहती हूँ, तो इसी तरह से है ना दिन और रात कर जाती है, तो सुबह नहीं उठ पाती हूँ। इस वजह से मेरा जो है पानी फ़िलहाल बाथरूम में नहीं भर पा रही हूँ, और भी बहुत सारे काम है जो नहीं कर पा रही हूँ पूरी तरह से रूटीन के साथ में। तो जी मैंने पानी वगैरह भर लिया था, उसके बाद में बाथरूम में आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो रात का भिगा हुआ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं है ना भिगो के रखती नहीं हूँ। पहली बात तो बहुत ही कम भिगोती हूँ, क्योंकि कभी कभी बाहर जाना पड़ जाता है कपड़े भिगोने के बाद में, तो फिर उन कपड़ों में से है ना स्मेल आती है, और गर्मी के दिनों में तो है ना लार टाइप का छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो सर्दियों में भी ऐसा ही हो जाता है, इस वजह से नहीं भिगोती हूँ, हाथों हाथ धो लेती हूँ। और ये है सोनू का जैकेट, तो मैं इसे धो रही हूँ हाथों हाथ साबुन से, और इजी से भी नहीं धो रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और फिर अभी अभी है ना बस रसोई से फ्री होकर उनको खाना बना खिला के फ्री हुई हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना टाइम हो गया होगा। अभी दिन का 12 बज रहा है। 12 बजे कपड़े वगैरह धोने के बाद में बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा चावल बनाना पड़ेगा फीका, सब्जी वगैरह तो है ही आलू का, बस चावल बना लूँगी। तो बच्चों को चावल खिलाऊँगी, क्योंकि उन लोगों ने पूरी नहीं खाया था। मेरे बच्चे खाना बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं। छोटू पता नहीं 2 दिन से वापस से उसे क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा कम खा रहा है। लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्योंकि बच्चे कम खाने का मतलब यही होता है, या तो वो बीमार पड़ने का लक्षण होता है, या फिर मतलब अंदर से कमजोरी होती है, या फिर जुकाम खांसी वगैरह कुछ तो गड़बड़ होती है, जब भी जाके बच्चे ऐसे करता है, खाना ही छोड़ देते हैं सबसे पहले। तो मुझे तो हमेशा टेंशन लगी रहती है वैसे भी बच्चों की, और दिमाग से इस टाइम तो पूरी तरह से अपाहिज हूँ।
और 3-4 दिन हुआ पूरी तरह से मतलब खाली हो चुका है दिमाग। लेकिन दोस्तों ये जो जनवरी के महीने हैं ना, मुझे नहीं पता लोगों के लिए कैसा है, लेकिन मेरे लिए तो ना बहुत ही मनहूस वाली महीना है। तो जी मेरे यहाँ पे जो है कपड़े धोना कंप्लीट हो चुकी है, और मेरी ना इस महीने में आप लोग देख पाएंगे क्या क्या हुआ था मेरे साथ में, और क्या क्या हो रहा है, और आगे क्या क्या होने वाला है। तो मेरे ज़िंदगी का ऐसे ऐसे सफ़र है इस जनवरी का महीना, जहाँ मैं हर एक चीज़ खोती गई हूँ, और वो भी है ना ज़िंदगी का ऐसे ऐसे चीज़ खोई हूँ जो कि जी इस जन्म में नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों एक ही कपड़ा धो रही हूँ, क्योंकि ये जैकेट है ना 3-4 दिन में सूखता है। बाकी के कपड़े तो रखे हुए हैं, लेकिन वो कल धोऊंगी। तो देख सकते हैं मेरा जैकेट बिल्कुल धोकर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अभी हो रही शाम की टाइम, और आज भी मेरा मन है ना ठीक था दोपहर तक तो, लेकिन शाम को बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई, और समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा घुटन सा होता है, और इसका कोई इलाज भी नहीं होता कि दवाई ले लूँ या फिर कैसे भी करके इलाज करा के सही करा लो। ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, बिना इलाज की बीमारी है। मैं गई थी उधर बच्चों को लाने के लिए, बच्चे गए थे खेलने के लिए, पतंग वगैरह मतलब उड़ा रहे थे छोटे बच्चे उस रास्ते में जहाँ खेलते ये लोग हमेशा। तो वहाँ पे मुझे एक भैया मिल गया, तो उस भैया ने मुझे बताया मेरे आदमी की पूरी हिस्ट्री कि कैसे वो जाते थे उस औरत को लेने के लिए। और फिर मैंने पूछा वो औरत कैसी है, मतलब कितने साल की होगी। बोला वो स्वीपर थी, और मतलब है झाड़ू पोछा का काम करती थी हॉस्पिटल में, और 45-40 साल की। बोला 42 से तो वो कहीं नहीं, 42-43 से तो नीचे है नहीं। तो मैंने कहा 42-43 आप बोल रहे हो तो 45 की ही है। बोला हाँ इतनी ही उम्र की है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है उसकी। तो फिर मैंने बोला कि सुंदर है क्या। बोला बूढ़ी इंसान है, काजल टिक्की वगैरह सब कुछ लगा के आती है, सुंदर तो होएगी। कहता है खाने को जब उसको बढ़िया माल मिल रहा है, आपके आदमी ले जाके देता है, लेके आता है, सब कुछ करता है। तो फिर मैं उस टाइम तो सुनी खड़े होके, लेकिन जो मनी मन में जो अंदर जो तकलीफ हो रही थी ना, ऐसे लग रहा था कलेजा फट के ना, कलेजा फट के अंदर आ रहे हो। अगर अब तक मेरा बच्चा नहीं होता ना, तो शायद है ना मैं अपने आप में मैं खुद को कुछ कर लेती, कुछ भी कर लेती, लेकिन कर लेती। और करने की सोची भी थी, वो मैं कभी और बताऊंगी आप लोगों को। तो ऐसे है आदमी की करतूत, जहाँ कोई और मुझे है ना इस तरह से सुना के जाता है, और उसे सुनने के बाद में ना मुंह पे तो स्माइल रहते हैं, चेहरे पे स्माइल रहती है, बाहर से दिख ही रही मोटी ताजी, लेकिन अंदर जो दिल में जो दर्द होती है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता। वो कहते हैं ना बकरे को काटने के बाद में जब छोड़ देते हैं ना, वो तरपर तरपर करता रहता है कि जीव निकलती नहीं है। कट तो जाता है लेकिन जीव नहीं निकलती है, वो वाली हालत है। जिसका दर्द है लेकिन कोई दवा नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि मतलब ये हर वीडियो में रोती है। मुझे बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। ऐसा मन करता है ना कहीं ऐसी जगह जाऊं, सुनसान जगह पे जहाँ कोई नहीं हो, वहां पे जाके ना इतना रोऊं ना, और किसी को नहीं देखूं, दुनिया को नहीं देखूं, आंखें बंद कर लूं कि बस संसार से ही मन भर गया। लेकिन बच्चों की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे पल आते हैं ना कि उस टाइम बच्चे भी नहीं दिखाई देता है। बस भगवान से ये दुआ करती हूँ, भगवान मेरे मन को शांति दे ताकि मैं अपने आप को संभाल सकूं। आप लोग भी दुआ करना कि मेरे मन को सुकून मिले, उस आदमी को भुला सकूं, मैं उसकी बेवफाई को भुला सकूं, मैं 2 बच्चों के साथ में आगे लाइफ को बढ़ा पाऊं। भगवान मुझे ये शक्ति दे दे। और भगवान की सहारा के बिना मेरा इस टाइम कोई नहीं है। तो दोस्तों बातों को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे लेती हूँ आप लोगों से विदा। नमस्ते, जय हिंद।